आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इसे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम गुडविल को एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जब हम डिसोल्यूशन करते हैं, गुडविल को हम और एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल को भी बाकी एसेट की तरह हम बेच सकते हैं। आपने गुडविल के बारे में पहले कुछ सुना भी होगा। जैसे आप जानते हैं, जो गुडविल होती है, आप पार्टनरशिप जब कर रहे थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, जब आप जानते हैं जो गुडविल है वो हमारे पास नॉर्मली दो टाइप की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज्ड गुडविल। यहां पर जो परचेज्ड गुडविल है, ये गुडविल कब होती है? मान लीजिए आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं। आप जब कोई बिजनेस परचेज करेंगे, उस बिजनेस की गुडविल भी, आप उसका नाम भी खरीद लेते हैं। उस नाम को खरीदने के लिए जो आप पे करते हैं मनी, उसी को आप गुडविल बोलते हैं। यहां पर हम गुडविल बेच भी सकते हैं। जब हम अपना बिजनेस बेचने जा रहे हैं, जो हमने नेम फेम कमाया है, उसे और एसेट की तरह हम बेच भी सकते हैं। इस वजह से हम गुडविल को आम एसेट की तरह ही ट्रीट करते हैं और जिस तरह से बाकी की एसेट बेची जाती है, उसी तरह हम इसे भी बेचने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप देख भी पा रहे होंगे, सभी एसेट के साथ गुडविल आपको यहां नजर आ रही है। एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहता है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एज द डेट ऑन डिसोल्यूशन। यहां पर लायबिलिटी साइड में मिसेज एक्स लोन, यहां पर ये मिसेज एक्स लोन है, एक्स पार्टनर है, एक्स की वाइफ बिजनेस के लिए पार्टनर नहीं है। हम इसे एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्स लोन, ये एक्स हमारा पार्टनर है, इसको पार्टनर लोन में ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब जानते हैं आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड हमने वीडियो की थी, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर कोई आइटम नहीं है, तो हम इसे क्या करते होते हैं? हम इसे ट्रांसफर करते होते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आगे हम पढ़ लेते हैं। वैसे हमें यहां पर एक्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 25%, ठीक है जी, बोलता है इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी वो एक्स ने इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू, यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी उसमें प्लस कर देंगे 25%। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है हमें, वाई टू कवर द डेटर्स अमाउंट ₹5,000। वाई के टोटल डेटर्स कितने थे? हमारे पास 15,000 थे। ये लाइबिलिटी में ट्रीट करेंगे और लाइबिलिटी की तरह ट्रांसफर भी करेंगे इसे एट 4,000, यानी 15,000 के डेटर्स को में से 15,000 के टोटल डेटर्स थे, जिसमें से 5,000 के डेटर को 4,000 कीमत में ले लिया है वाई ने, और बाकी रिमेनिंग डेटर्स, यानी बाकी बचे 10,000 के डेटर्स, वो 75%, 75% बुक वैल्यू पर रिलाइज हुए, यानी 7,500 प्लस 4,000। अगर हम करें इस तरह से, 11,500 में टोटल डेटर्स रिलाइज हुए। ठीक है, आगे करेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी। आगे कहता है, स्टॉक इज सोल्ड 59,000 एंड प्लांट, ठीक है, 40,000। स्टॉक को हमने सेल कर दिया 59,000 में, एंड प्लांट जो था, प्लांट हमारे 75,000 का था, उसको 40,000 में सेल कर दिया। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 1,000 हुए। इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लायबिलिटी 8,000 फॉर डैमेजेस, कुछ 8,000 की लायबिलिटी भी है डैमेजेस के लिए। तो हम प्रिपेयर करना है नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट में आप जानते हैं, यहाँ 4 अकाउंट बनाए जाते हैं।
फर्स्ट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हमारा होगा जो फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट होगा हमारे पास जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड जो अकाउंट होगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट, और जो फोर्थ होगा हमारे पास बैंक अकाउंट। इस तरह से हम चार मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाते हैं और इसको इसी सीरियल वाइज बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, इसको हम तीन सेगमेंट में करते हैं। तो सबसे पहले एसेट को ट्रांसफर, कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर होगी? बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, डेटर्स ट्रांसफर होगा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड गुडविल भी ट्रांसफर होगी। तो बाकी सभी एसेट की तरह हम गुडविल को भी ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने पर देखिए क्या होगा, टू, सबसे पहले डेटर्स। अब डेटर्स में आप देख रहे होंगे, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो हमारे पास ये 15,000 में से 10,000 लेस करने के बाद 4,000, ऐसा ये नहीं लिखनी, आपने यही लिखना है और ये लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास 15,000 यहां पर हो जाता है डेटर्स। उसके बाद हम कर देते हैं स्टॉक। स्टॉक हमारा 80,000 रुपीज का था। उसके बाद हम कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 रुपए की है। आगे कहता है हमें टू गुडविल, टू प्लांट, प्लांट रह गया हमारा, हाँ टू प्लांट। प्लांट है हमारे पास 75,000 का। उसके बाद गुडविल, गुडविल है ये 35,000 की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी में, लायबिलिटी में ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी एक लायबिलिटी थी। तो मैं सबसे पहले इसी को ट्रांसफर कर लेता हूं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि है 1,000 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर्स, मिसेज एक्स लोन, ये ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी ट्रांसफर करना है क्योंकि ये किसी एसेट के अगेंस्ट है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी प्रोविजन फंड बना हो तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर यहां ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स, जो कि 18,500 था। और उसके बाद हम ट्रांसफर कर देते हैं मिसेज एक्स लोन, जो हमारे पास 5,000 रुपये है। और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि हमारे पास 7,500 रुपये है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जिस तरह से कहता है, क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कहता है। हमारी एसेट, एसेट में रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है, हो गया। यहां पर कहता है एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट, ये आगे करेंगे। वाई टू कवर डेटर्स अमाउंट रुपीज 5,000 एंड 4,000 रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है, रिलाइज 75% ऑफ बुक वैल्यू। हमने 75% बुक वैल्यू पर डेटर्स रिलाइज हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो डेटर्स रिलाइज हुए हैं उनके लिए कर लेते हैं बाय बैंक। ये हमारा सेकंड सेगमेंट है, लिख देता हूं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट रियलाइज करेंगे, जिसमें आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था। देखिए यहां पर कहता है इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स पे आते हैं। वाई टू कवर डेटर्स 5,000 एट 4,000, यानी 4,000 में उसने डेटर्स ले लिए। तो यहां पर हम वाई के लिए पहले कर देते हैं, वाई ने हमारे पास क्या ले लिया, डेटर्स ले लिया। तो मैं आगे लिख देता हूं बाय वाइज कैपिटल, और उसने क्या लिए थे, डेटर्स लिए थे, जो 4,000 के उसने डेटर लिए हैं। थोड़ा समझने के लिए मैं लिख देता हूं, बुक वैल्यू जो है उसकी 5,000 रुपये थी। बाकी के डेटर्स, डेटर्स जो 10,000 के डेटर्स थे वो 75% रियलाइज हुए थे, जो कि 7,500 रुपये हो जाता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है, देखिए डेटर्स के बाद कहता है स्टॉक जो था
स्टॉक जो सोल्ड किया 59,000 में, तो मैं स्टॉक यहाँ लिख देता हूँ। स्टॉक 59,000 में रियलाइज हुआ था। और प्लांट जो था 40,000 में, तो प्लांट जो है वो 40,000 में रियलाइज हुआ था। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ टोटल करके 1,06,500 लिख देते हैं। वाई ने, तो यहाँ पर वाई ने डाटर्स ले लिए थे, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ली थी 25% बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू है? 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 है। इसका हम 25% मोर, 25% मोर कितना हो जाएगा? यहाँ 5,000 रुपये हो जाता है। तो 5,000 रुपये, 25,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया? बेच दिया। किसको? एक्स को। तो एक्स यहां पर कर देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट कितने में? 25,000 में। ठीक है, अब हमारे पास हमने जो हमारे डैमेजेस हुए थे, अब देखिए कौन कौन सी लाइबिलिटीज को हमने यहां पे करना है। लाइबिलिटीज में डाउटफुल डेट्स को हम पे नहीं करते होते, ये प्रोविजन थी हमारी। क्रेडिटर्स को हमने पे करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो हम कंप्लीटली पे करेंगे। मिसिज एक्स लोन है, उसको भी हम कंप्लीटली पे करेंगे। तो दोनों को हमने कंप्लीटली पे करना है। तो पे करने के लिए हम क्या करें? यहां पर हम कर देते हैं टू बैंक। बैंक हमने क्या किया है? लाइबिलिटीज पे किए हैं, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं 18,500 रुपए के, और आ जाता है एक्स लोन जो कि है 5,000 रुपए का। टोटल 23,500 रुपये हमने यहाँ पे करने हैं। आगे आगे हमारे कुछ डैमेजेस हुए थे 8,000 रुपये के, ये भी हमने पे करने हैं। टू बैंक हम डैमेजेस पे कर देते हैं जो कि है 8,000 रुपये। इसके अलावा तो 1,000 रुपीज हमें यहाँ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो हम एक्सपेंसेस को भी पे कर देते हैं। टू बैंक लिख देते हैं एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन जो कि है 1,000 रुपीज। आगे आगे हमारे पास शायद कोई आइटम नहीं रहती है, हम देख लेते हैं फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी आइटम्स कवर कर लिए हैं, तो हम यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल टोटल देखिए, टोटल दोनों साइड का आप टोटल करके ही देखेंगे। यहाँ पर जो टोटल आता है 2,57,500 रुपीज आता है। यहाँ पर भी 2,57,500 रुपीज आता है। और ये हम कर देते हैं यहाँ पर 90,000, ये बैलेंसिंग फिगर है, और लिख देते हैं बाय जो ये लॉस रहेगा ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? क्वेश्चन में रेशियो इनका दिया गया था 3:1। 3:1 रेशियो में एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं 90,000 को। 3/6, 2/6 और 1/6 में। तो यहाँ पर हमारे पास 15,000, 30,000 और 45,000 रुपये आता है। आगे देखिए, हमने रियलाइजेशन अकाउंट हमारा पहला कर लिया। जो सेकंड अकाउंट रहेगा वो इस लोन को पे करने के लिए रहेगा, जो रहेगा एक्स लोन्स अकाउंट। तो हम एक्स लोन अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये ओपन है। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस क्या था, इसमें ओपनिंग बैलेंस को आप ब्रोक डाउन पहले कर लेंगे, जो हमारे पास है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो कि कितना है? 8,000 रुपये है लोन, और इसको पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये से। बस ये अकाउंट बंद हो चुका है, अब हमें इसका कुछ नहीं, क्लोज कर देना है।
इसके बाद हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो इसके लिए ओपनिंग बैलेंस हमें दिए गए हैं 60,000, 56,000 एंड 40,000। तो ये ब्रोक डाउन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 60,000, 56,000 एंड 40,000। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जो हमारा टॉपिक था गुडविल, गुडविल के बारे में रियलाइज एसेट में कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमारी गुडविल वैल्यू जो है वो जीरो हो गई है, हमें इस गुडविल के बदले में कुछ भी नहीं मिला है। अगर ये रियलाइजेशन वैल्यू दे रखी होती तो हम गुडविल को भी उसी तरह एसेट लिख देते जिस तरह से हमने बाकी एसेट्स को लिखा है, हम रियलाइज वैल्यू यहाँ पर लिख देते। बट गुडविल जैसे है हमने यहाँ पर ट्रांसफर करनी है, अगर वैल्यू मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको मानेंगे कि हमें इसे का कुछ भी नहीं मिला है। तो देखिए आगे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन पे, उस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो टू लिख देता हूं मैं, रियलाइजेशन लॉस। लॉस हमने यहाँ पर काउंट किया था 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक्स ने और वाई ने कुछ कुछ चीजें ली थी। एक्स ने यहाँ पर देख रहे हो, एक्स ने 25,000 रुपये और वाई ने 4,000 रुपये। याद होगा आपको, एक्स ने 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ली थी और वाई ने 4,000 रुपये के डेटर्स लिए थे। तो ये भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इससे पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसके डेबिट साइड में लिख देते हैं क्या, टू रियलाइजेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं एसेट टेकन। एसेट ले ली थी, एक्स ने जो एसेट ली थी वो 25,000 रुपये की ली थी और वाई ने जो ली थी वो 4,000 रुपये की एसेट ली थी। अब इसके अलावा आपको याद होगा यहाँ पर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड हमें कोई भी किसी भी प्रकार का और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो ऐसे में हम क्या करें, वर्कमैन कंपनसेशन को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:1 है उसमें ट्रांसफर कर देते होते हैं। तो हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो जो कितना कितना हो जाता है, ये टोटल 30,000 था। 30,000 को 3, 2 और 1 में ट्रांसफर करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 15,000 हो जाता है, यहाँ 10,000 हो जाता है और यहाँ 5,000 रुपये हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस अब देखिए कि हमने पार्टनर से पैसा लेना है या पार्टनर को पे करना है, बच जाएगा। अब देखा जाए हमारे पास इस तरफ, हमारे पास देख रहे हो आप जो टोटल है, हमारे पास ये बन जाता है। देखिए इस साइड का जो टोटल आता है ये 40, 50, 60, 70, 70,000 आता है और यहाँ 75,000 आता है। तो डेबिट जो क्रेडिट साइड का टोटल एक्स के लिए 75,000 रुपये है। 75,000 रुपये है, तो 5,000 हमारे पास ये बैलेंस बचेगा। ठीक है। तो हमने आगे हमारे पास कितना है देखिए, आगे यहाँ पर कितना है, ये ज़्यादा है, ये 66,000 है, ये भी 66,000 लिख देते हैं हम यहाँ पर। और ये बैलेंस बच जाएगा 32,000। यहाँ पर इस तरफ लिख देते हैं 45,000, 45,000 है, ये 45,000 है और ये बैलेंस लिख देते हैं यहाँ 30,000। लिख देते हैं टू बैंक, हमने ये फाइनल पेमेंट करनी है, ये हमारी फाइनल पेमेंट है, हमने पार्टनर्स को ये फाइनल पेमेंट करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनली बैंक अकाउंट बनाना है। क्या हमारे पास बैंक अकाउंट का बैलेंस था? हाँ जी था। बैंक अकाउंट का बैलेंस 1,000 रुपये था। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को ब्रोक डाउन कर लेते हैं। टू बैलेंस ब्रोक डाउन जो कि है 1,000 रुपये। अब जो भी एसेट रियलाइज हुई है, यानी कैश इंक्रीज हुआ है तो इधर, डिक्रीज हुआ है तो इधर। कैश सबसे पहले आया था एसेट रियलाइज से, यानी हमने क्या किया था, रियलाइजेशन किया था। रियलाइजेशन किया था एसेट का,
कि कितना था हमारे पास, 1,06,500 रुपये था। तो हम यहाँ कर देते हैं 1,06,500 रुपये। उसके बाद हमने कुछ पैसे दिए थे, जैसे कि रियलाइजेशन से ही हमने 1,000 रुपये दिए थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन के ही हमने 8,000 डैमेजेस दिए थे। देख रहे हो ये आपने रियलाइजेशन में 8,000 डैमेजेस, 1,000 एक्सपेंसेस और 23,500 रुपये हमने दिए थे रियलाइजेशन की लाइबिलिटीज में। तो हम कर देते हैं बाय रियलाइजेशन। ये लाइबिलिटी के थे 23,500 रुपये। इसके अलावा हमने एक्स को लोन दिया था 8,000 रुपये। हम लिख देते हैं बाय एक्स लोन 8,000 रुपये। और लास्ट में हमने एक्स वाई जेड को 5,000, 32,000 और 30,000 रुपये देने हैं। तो हम कर देते हैं बाय एक्स कैपिटल, 5,000 रुपये हमने एक्स को देने हैं, बाय वाई कैपिटल हमने 32,000 वाई को देने हैं, और बाय जेड्स कैपिटल हमने 30,000 रुपये जेड को देने हैं। टोटल कर लेते हैं, 1,07,500 आना चाहिए। दोनों तरफ ही यही अमाउंट आनी चाहिए। अब हमारा अकाउंट सही है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। इस तरह से आप गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, और एक क्वेश्चन भी हम समझ गए हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।